Hello students, welcome back. Today our topic is thermodynamics. It is the branch of physical sciences that deals with the study of interconversion of heat into work and other forms of energy. मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोस्टली हीट, टेम्परेचर, एनर्जी वगैरह इसी के बारे में पढ़ते हैं और इनका इंटरकन्वर्जन और केमिस्ट्री में इनका क्या रिलेशनशिप है, इसलिए इसको हम थर्मोडायनेमिक्स नहीं बल्कि केमिकल एनर्जेटिक्स बोलते हैं. कि केमिस्ट्री में कितना यूज़ है इसका, सिर्फ हीट, वर्क और इनका ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका डेफिनेशन है. लेकिन अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड अदर बेसिक टर्म्स. तो पहली टर्म है हमारे पास सिस्टम. सिस्टम क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स in which energy changes are taking place. मतलब ये यूनिवर्स का वो वाला पार्ट है, क्योंकि पहले यूनिवर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. तो पहले हमारे पास सिस्टम आता है. तो हमारा केमिस्ट्री में सिस्टम किसी भी केमिकल रिएक्शन को होते हुए जो हो रही है उसको हम सिस्टम कहते हैं. इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच एनर्जी चेंज आर टेकिंग प्लेस. क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या तो एनर्जी लगती है या तो एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए हम उसको हम सिस्टम मानते हैं. तो मानते हैं, एग्जाम्पल मान सकते हैं हम. एग्जाम्पल, ए केमिकल रिएक्शन, ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए बीकर आर ए फ्लास्क. तो जब भी कोई अगर वो रिएक्शन हो रही है, या तो वो एक्सोथर्मिक होगी या तो फिर एंडोथर्मिक होगी, इसलिए वहां पर क्या हो रहा होगा, एनर्जी चेंजेस हो रही होंगी, इसीलिए उसको हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम. वो हमारा सिस्टम आ जाएगा केमिस्ट्री में, सिस्टम. तो सराउंडिंग क्या होगा, अब हम सराउंडिंग की बात करते हैं. सराउंडिंग्स, तो ये आ गया पार्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम. मतलब कि हमारा जो सिस्टम है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके बाद जो भी यूनिवर्स है आपके पास, जो भी जगह है, सराउंडिंग्स है, उसका एनवायरनमेंट, वो सारा उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स. देयर कैन बी ए boundary, a boundary can be present between the surroundings and the system. मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री हो सकती है, जो इमेजिनरी, जो रियल भी हो सकती है, और इमेजिनरी. ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है. इमेजिनरी कैसे और रियल कैसे? मान लो आपके पास एक बीकर है, इफ दिस इज ए बीकर एंड देयर इज सम केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड इट. तो आपके पास जो रियल बाउंड्री है वो इसके बीकर के वाल्स आ गए, ये आ गए आपके पास, इट इज़ अ रियल बाउंड्री. अगर हम बीकर में या किसी क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन को करें तो उसमें उस टाइम आपके पास रियल बाउंड्री आती है. अब जो रियल बाउंड्री है, इसमें हीट चेंज मतलब बाहर भी जा सकती है और अंदर भी आ सकती है बाहर से. मतलब ये कंडक्टिंग भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है. हाँ, अब ऐसे आपने कोई केमिकल रिएक्शन खुले में कर दी, इफ़ देयर इज सम कंबस्शन रिएक्शन गोइंग ऑन, देन देयर कैन बी ए इमेजिनरी बाउंड्री. वहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं, इफ़ देयर इज, मान लो यहाँ पे आपके पास कोई कंबस्शन रिएक्शन हो रही है या फिर ओपन में हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो सिस्टम हो रहा है यही होगा, और जो हम इसको इमेजिन कर लेंगे बाउंड्रीज के आसपास है. सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. अगर हम ये बाउंड्री को इमेजिन नहीं करेंगे तो हम ये एक्सप्लेन नहीं ना कर पाएंगे कि हमारे पास एनर्जी
या तो बाहर से अंदर आ रही है, अदर इज इनकमिंग आर आउटगोइंग, ठीक है। तो सिस्टम सराउंडिंग सबसे बेसिक है इसमें। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर मोस्टली 3 टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, पहला ओपन, सेकंड क्लोज्ड, तीसरा आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में क्या होता है? बोथ मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज हो सकते हैं, मतलब मैटर भी हो सकता है एक्सचेंज सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, और एनर्जी भी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हम क्या करते हैं किसी ओपन वेसल में करते हैं। ओपन वेसल अगर होगा आपके पास तो यहाँ से मैटर बाहर भी जा सकता है और एनर्जी भी ये बाहर जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन क्लोज में ऐसा नहीं हो सकता है। क्लोज में क्या होता है, हमारा जो कंटेनर होता है या सिस्टम होता है वो बिल्कुल बंद होता है। क्लोज होता है, यहाँ से चांसेस एनर्जी एक्सचेंज के होते हैं, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, लेकिन यहाँ पर मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एनी केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड ए क्लोज्ड वेसल। लेकिन आइसोलेटेड में बिल्कुल क्या होता है, डायाथर्मिक वाल्स होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं। थैंक यू।